नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। तो साथियों, हम बात करें राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। राजस्थान इतिहास के अंदर भी अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहे और जो अभी क्लास को देख रहे हैं वह एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी जो पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं ना, उनके अंदर अभिलेखों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सब के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, जैसे आपका सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है, उसके अंदर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम, खम्मा गणिसाना। चलो करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। और आज की सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यानी अपने राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, जो भागवत संप्रदाय है ना, उसके प्रभाव की पुष्टि करता है। ऑप्शन है गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन बी बुच कला अभिलेख, ऑप्शन सी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ऑप्शन डी गटियाला अभिलेख। अब इसके बारे में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा साहब। तो कौन सा होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा होगा, गोसुंडी अभिलेख। यानी प्रथम क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया साथियों, है ना। अब इसके बारे में हमको देखना है कि गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर बना, यानी गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर है। तो ये अभिलेख है ना साथियों, ये अपने राजस्थान के अंदर एक जिला है, कौन सा, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कौन सा अभिलेख है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर गोसुंडी अभिलेख है। अब ये गोसुंडी अभिलेख है ना, इसकी भाषा के बारे में बात करें कि गोसुंडी का अभिलेख की भाषा कौन सी, यानी कौन सी भाषा के अंदर ये उत्कीर्ण है। अब आप देख रहे हो कि सर भाषा भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ, जो ये भाषा है ना, इससे संबंधित पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि गोसुंडी अभिलेख कौन सी भाषा के अंदर उत्कीर्ण है। तो भाषा बताने आपको संस्कृत, कौन सी भाषा बताओगे, भाषा बताने आपको कि संस्कृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण है साहब। चलो संस्कृत भाषा आपने बता दी। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोसुंडी अभिलेख की लिपि कौन सी है, यानी कौन सी लिपि के अंदर उत्कीर्ण है। यानी गोसुंडी का अभिलेख कौन सी लिपि के अंदर उत्कीर्ण है, ब्राह्मी लिपि के अंदर। कौन सी लिपि के अंदर, ब्राह्मी लिपि के अंदर उत्कीर्ण है साहब। कौन सी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि के अंदर गोसुंडी का अभिलेख उत्कीर्ण है। अब ये लिपि है, कौन कौन सी, ब्राह्मी लिपि। अब इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा जाता है, यानी जो गोसुंडी का अभिलेख है इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो डी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा जाता है। सर्वप्रथम डी आर भंडारकर किसके द्वारा पढ़ा जाता है, डी आर भंडारकर के द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा जाता है, द्वारा पढ़ा गया, पढ़ा गया, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, कि डी आर भंडारकर के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया कौन से अभिलेख को, गोसुंडी अभिलेख को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किससे संबंधित है, गोसुंडी अभिलेख से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अब जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन थे। क्या पूछा है, रचयिता के बारे में पूछा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है सोमदेव,
ऑप्शन बी जेता, ऑप्शन सी नापा, ऑप्शन डी कवि अत्रि। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई साहब, इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सभी का आंसर आ रहा है कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि अत्रि, यानी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है, कवि अत्रि। और आपको साथ में नाम भी देखने को मिलेगा महेश, क्या नाम मिलेगा, महेश का, यानी कवि अत्रि व महेश, कौन, कवि अत्रि एवं महेश के द्वारा कि क्या किया जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की जाती है साहब। अब ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। अरे भाई साहब है ना, गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला, कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है, ये तो है भाई साहब आप सब जानते हो कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, इसके अंदर क्या है, राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है। क्या है, राणा कुंभा की, राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन, राणा कुंभा थे ना भाई साहब, राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है साहब ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकवि के रचयिता थे। क्या, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। जो क्या राज प्रशस्ति महाकाव्य ना, इसके रचयिता कौन थे, ऑप्शन ए गरीबदास, ऑप्शन बी दुर्गा आडा, ऑप्शन सी रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन डी केशवदास। बिल्कुल साहब, आप जल्दी से कमेंट करके इसके राइट आंसर आपको बताना है कि राज प्रशस्ति कौन सा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से संबंधित जो बातें थी हमने पीछे देख ली, अब आ गए राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति आ गए, राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति है ना, इसके रचयिता कौन थे, इसके बारे में बताना है भाई साहब आपको कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो कौन बताओगे आप, क्या जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई साहब, इतने पीछे रहने वालों में से नहीं हो आप, मेरे को पता है सब पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना। अरे बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना प्रारंभ हो गया, कौन सा हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। कौन सा हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। जो राज प्रशस्ति है ना, राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट है। अब ये राज प्रशस्ति है ना, इसके बारे में कुछ बात कर ले साथियों, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी राज प्रशस्ति से आपको संबंधित क्या बातें याद रखनी है कि राज प्रशस्ति कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो कौन सा जिला बताओगे आप, आपको बताना भाई साहब राजसमंद। कौन सा जिला बताओगे, राजसमंद जिले के अंदर कौन सी प्रशस्ति है, बिल्कुल साहब राज प्रशस्ति राजसमंद जिले के अंदर है। और ये राज प्रशस्ति ना विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, यानी विश्व है ना भाई साहब, विश्व के अंदर इससे बड़ी प्रशस्ति आपको कहां पर भी नहीं देखने को मिलेगी, यानी अपने राजस्थान के अंदर ही सबसे बड़ी प्रशस्ति देखने को मिलेगी, वो भी कहां पे, राजसमंद के अंदर। और कौन सी है, राज प्रशस्ति है साहब, है ना। अब ये कहां पर बनी हुई, देखो अपने देखा राजसमंद के अंदर बनी हुई है ना। अब राजसमंद के अंदर भी कहां पर, राजसमंद झील के किनारे, कहां पे, राजसमंद झील। अब ये राजसमंद झील है साहब, राजसमंद झील के किनारे पर क्या बनी हुई है, राज प्रशस्ति। और राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी पाल है साहब, कौन से, 9 चौकी पाल, 9 चौकी पाल पर बनी हुई साहब कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके सर्गों के बारे में पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति कितने सर्गों में उत्कीर्ण है, तो इंपोर्टेंट है भाई साहब, कितने सर्गों में, 25 सर्गों के अंदर, 25 सर्गों के अंदर उत्कीर्ण है साहब। कितने सर्गों में, 25 सर्गों के अंदर उत्कीर्ण है। और भाई साहब आप जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको कि राज प्रशस्ति है ना भाई साहब, इसके अंदर कितने श्लोक है, क्या बताओगे, कितने श्लोक है, किसके अंदर, राज प्रशस्ति के अंदर कितने श्लोक है, जल्दी से बताइएगा ना, इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और एक बात और यहाँ से आपको बता दे कि राज प्रशस्ति के अंदर
मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है साहब। किसका? मेवाड़ मुगल संधि का, मेवाड़ व मुगल संधि का वर्णन मिलता है। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, मेवाड़ में मुगल संधि का वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो राज प्रशस्ति के अंदर मेवाड़ और मुगल क्या मिलता है? संधि का वर्णन मिलता है साहब। अब देखो, जल्द मैंने बताया था, आपको पूछा था एक क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति के अंदर कितने श्लोक है। अभी तक राइट आंसर किसी के आना प्रारंभ नहीं हुए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि राज प्रशस्ति के अंदर कितने श्लोक उत्कीर्ण है साहब। तो कितने श्लोक है? तो कुल 106 श्लोक है। कितने? कुल 106 श्लोक। कितने श्लोक देखने को मिलेंगे? अरे भाई साहब 106 श्लोक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं साहब। बिल्कुल साहब, जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल, जो अभी क्लास देख रहे हैं वो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। सीटी का एडमिट कार्ड जल्दी जारी हो, शायद आज हो जाएगा ना, सीटी का एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएगा, देख लेना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? अब ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर चौहानों को, किनको? चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन ए चिरवा शिलालेख, ऑप्शन बी श्रृंग ऋषि का शिलालेख, ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन डी अपराजित का शिलालेख। अब इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साहब? क्वेश्चन नंबर 4 रहा। इसके अंदर आपको बताना है कि जो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है ना भाई साहब, वह किस शिलालेख के अंदर कहा गया है? जल्दी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए। बिल्कुल साहब, सभी का राइट आंसर प्रारंभ है ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो चौहान थे ना, चौहानों को कौन से ब्राह्मण बताए गए? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है साहब। अभी बिजोलिया शिलालेख है ना, ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है साहब। कौन से जिले में है? अरे बिल्कुल सत्य बात है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। यानी जो बिजोलिया शिलालेख है ना, ये अपने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? अब बिजोलिया शिलालेख है क्या? बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साहब, है ना? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी खानड़ देव, ऑप्शन डी अरणोराज। जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा करवाया जाए? सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाए? किसके अनुसार बताना है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताना है भाई साहब आपको। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा इसके अंदर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। अरे किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है साहब, है ना? और किसके काल के अंदर करवाया जाता है? सोमेश्वर के काल के अंदर करवाया जाता है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ सांबर झील जयपुर ग्रामीण के अंदर है साहब। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। बिल्कुल, सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना भी सांबर झील के अंदर की गई है, सांबर के अंदर की गई है साहब। हाँ अरणोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया। आगे बढ़े। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? अब एक लेख है साहब, कौन सा? आबू का लेख। कौन सा लेख हो जाएगा? आबू का लेख। अबे आबू का लेख है ना, इसके लेखक कौन है साहब? आबू के लेख के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुखचंद्र है, ऑप्शन बी पासरो चंद है, ऑप्शन सी करमचंद है, ऑप्शन डी दीपचंद है। आबू का लेख, आबू के अभिलेख या आबू का लेख के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन हो जाएंगे? शुभ चंद्र। कौन हो जाएंगे भाई साहब? शुभ चंद्र है। और जो आबू के लेख है ना, इसके लेखक कौन है? शुभ चंद्र है साहब।
अब ये कब उत्कीर्ण करवाया जाता है? 1230 ईस्वी के अंदर। कब करवाया जाता है भाई साहब? 1230 ईस्वी के अंदर शुभ चंद्र के द्वारा आबू के लेख उत्कीर्ण करवाए जाते। और रचना किसके द्वारा की जाती है साहब इसके ना? क्या रचना किसके द्वारा? तो सोमेश्वर देव के द्वारा की जाती है। रचना किसके द्वारा की जाती है भाई साहब? रचना सोमेश्वर देव के द्वारा। किसके द्वारा? सोमेश्वर देव के द्वारा रचना की जाती है साहब, है ना। और हमको क्या याद रखना है यहाँ से, है ना, यही क्या आबू के अभिलेख है ना, इसके लेखक शुभचंद्र और रचना सोमेश्वर देव के द्वारा की जाती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अपारजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? एक लेख के साथियों कौन सा? अपारजित। कौन सा? अपारजित के अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? अपारजित का अभिलेख। इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन है सोमदेव, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गजोदर। कौन हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल साहब। कौन सा? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, वो तो निकल गया पीछे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? बिल्कुल साहब, क्या हो जाएगा? दामोदर। अरे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दामोदर हो जाएगा, कि दामोदर के द्वारा अपारजित के शिलालेख की रचना की जाती है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? एक प्रशस्ति है साहब, कौन सी? राय सिंह की प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राय सिंह की प्रशस्ति है। अब इसका संबंध क्या पूछा है? संबंध किससे? क्या जयपुर के शासकों से? ऑप्शन बी बीकानेर के शासकों से, ऑप्शन सी उदयपुर के शासकों से, ऑप्शन डी कोटा के शासकों से है। अब जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बता देना है। बिल्कुल साहब, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार दिया है यहाँ पे जवाब एक बच्चे ने, कि अपारजित का अभिलेख ये कहाँ पर है साहब? अभी अपारजित का अभिलेख है ना, ये मेवाड़ के नागदा गांव के निकट है। कहाँ पे? मेवाड़ के नागदा गांव के निकट। नागदा गांव के निकट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपसे कि कहाँ पर है? मेवाड़ के नागदा गांव के निकट अपारजित का शिलालेख है साहब। चलो बहुत बढ़िया ना। हाँ इसका बताइएगा राइट आंसर। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, या कोटा के शासकों से? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा? बीकानेर के शासकों से। कहां से है? बीकानेर के शासकों से संबंध है किसका? राय सिंह की प्रशस्ति का साहब, है ना। और ये राय सिंह की प्रशस्ति है ना भाई साहब, इसका उत्कीर्ण 1594 में करवाया जाता है। कब करवाया जाता है उत्कीर्ण? 1594 के अंदर इसका उत्कीर्ण करवाया जाता है साहब। और लेख के बारे में पूछा जा सकता है कि लेख कौन है? महाराजा राज सिंह। कौन है? सॉरी राय सिंह, महाराजा राय सिंह इसके लेखक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहार थे? कौन मंडोर के प्रतिहार है ना, उनके इतिहास की जानकारी हमको देता है। क्या संबोली अभिलेख, ऑप्शन बी गटियाला अभिलेख, ऑप्शन सी बीजापुर अभिलेख, ऑप्शन डी अर्थुना अभिलेख? बिल्कुल साहब, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो जाएगा? घटियाला अभिलेख इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? यह है साहब जोधपुर के पास। कहाँ पर है? जोधपुर के पास। कहाँ पर है साहब? जोधपुर के पास है। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा घटियाला अभिलेख? ये जोधपुर के पास है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए। ऐसा कौन सा अभिलेख है उसको हमको चिन्हित करना है जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। यानी अपने राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति की साक्ष्य देता है। ऑप्शन है कंसुआ अभिलेख, ऑप्शन बी बरनाला अभिलेख, ऑप्शन सी हरनाथ मंदिर की प्रशस्ति, ऑप्शन डी आहड़ अभिलेख। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा बरनाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो जाएगा? बरनाला अभिलेख। और ये बरनाला अभिषेक सॉरी अभिलेख है ना, ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब जयपुर के अंदर। बरनाला अभिलेख कहाँ पर है? बरनाला अभिलेख है अपने राजस्थान की जो राजधानी है ना भाई साहब, कौन सी? जयपुर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। अब जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है भाई साहब इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, इसके रचयिता के बारे में हमको बताना है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। बिल्कुल ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी कवि महेश, ऑप्शन डी देपाक। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ गया कवि महेश। कौन है? यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कवि महेश। रचयिता कौन है? रचयिता कवि महेश है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राज संबंध के अंदर है साहब, कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ है राज संबंध के अंदर। कहाँ पे? राज संबंध के अंदर है कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति साहब। लो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई साहब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख का लेखक है। एक शिलालेख है साहब, कौन सा? एक लिंग शिलालेख। कौन सा शिलालेख? एक लिंग शिलालेख। अब इसके लेखक के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? इसके लेखक के बारे में बताना है कि एक लिंग जी के शिलालेख के लेखक कौन है। अब ऑप्शन है महेश्वर, ऑप्शन बी जगन्नाथ राय, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया साहब। अब क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन सा? महेश्वर हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि महेश्वर के द्वारा एक लिंग शिलालेख का निर्माण करवाया जाता है। अब ये एक लिंग शिलालेख है ना, ये कहाँ पर बना हुआ है साहब? कहाँ पे है भाई साहब? ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। यानी एक लिंग शिलालेख है ना, एक लिंग शिलालेख कहाँ पे? कहाँ पे भाई साहब? उदयपुर के अंदर है साहब। और इस शिलालेख के अंदर बप्पा रावल का संन्यास लेने का हमको क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। जो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल ने क्या लिया था? संन्यास लिया था साहब। क्या लिया था? संन्यास लिया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इसी शिलालेख से। कौन से? एकलिंग जी के शिलालेख से। और इसके अंदर क्या है साथियों? जो एकलिंग शिलालेख है, इसके अंदर मेवाड़ के गोइलों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेवाड़ के गोइलों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? बिल्कुल एक लिंग शिलालेख से हमको देखने को मिलता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, जल्दी से बताना है आपको ना, बरली का शिलालेख। अब देखो ये बरली का है ना, इसको बरली शिलालेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरली शिलालेख। यदि इंग्लिश के अंदर आप पढ़ोगे तो वहां पर बरली देखने को मिलेगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं? बरली का शिलालेख, जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। यानी जो बरली का शिलालेख है, ये अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। अब यह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर के अंदर है, ऑप्शन बी जयपुर के अंदर है, ऑप्शन सी टोंक के अंदर है, ऑप्शन डी भीलवाड़ा के अंदर है साहब। तो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? ये अजमेर के अंदर है। और ये शिलालेख है ना, ये अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। क्या है? अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, सबसे प्राचीन शिलालेख। अपना प्यारा राजस्थान है ना, अपना प्यारा राजस्थान रो सबसे पुरानो शिलालेख कौन सो है? तो आपने बताओ कि बड़ली का शिलालेख अपना राजस्थान को सबसे पुरानो शिलालेख के साहब है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगलो क्वेश्चन है अपना सेशन रो, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज माना गया है? यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहारों को, किनको? जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनको लक्ष्मण के वंशज माना गया है। किसके वंशज? लक्ष्मण के वंशज माना गया है भाई साहब। ऑप्शन ए गटियाला अभिलेख, ऑप्शन बी जोधपुर अभिलेख, ऑप्शन सी ग्वालियर अभिलेख, या ऑप्शन डी दौलतपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो जाएगा साहब? बिल्कुल साहब, कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो जाएगा? ग्वालियर अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे
बढ़ते साहब। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसानों से वसूली की जाने वाली विविध लागत। जो किसान थे, देखो किसानों की स्थिति अभी भी खराब है, बहुत खराब है ना। और प्राचीन समय के अंदर भी किसानों की स्थिति बहुत खराब है। अन्य प्रकार के लाग बाग बहुत सारे कर लिए जाते थे किसानों से, और अभी भी किसानों से बहुत सारे कर लिए जाते हैं साहब, पूछो मत। जीएसटी लगा दी जाती है, पता नहीं कौन कौन से क्या लगा दिए जाते, पता ही नहीं है सरकार का क्या हो रहा है। किसानों से वसूल किए जाने वाली विविध लाग बाग, क्या लाग बाग का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? यानी किसानों से प्राचीन समय के अंदर विविध लाग बाग ली जाती है, इसका उल्लेख हमको किससे प्राप्त होता है? पूर्व ताम्र पत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी चेकली ताम्र पत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी खेरोदा ताम्र पत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आहड़ ताम्र पत्र से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? चीकली ताम्र पत्र से। कहाँ से प्राप्त होता है भाई साहब? चीकली ताम्र पत्र से हमें यह पता चलता है कि किसानों से जो लाग बाग वसूली जाती थी साहब। कौन सी ताम्र पत्र? चीकली ताम्र पत्र, जिस 1983 सॉरी 1483 के अंदर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ताम्र पत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? अब जो रानी कर्मावती है ना, कौन? रानी कर्मावती, इनके द्वारा क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है साहब। क्या किया जाता है? रानी कर्मावती के द्वारा, रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। अब जौहर करते हैं ना, तो देखो इसका प्रमाण हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जल्दी से बताइएगा कि रानी कर्मावती के द्वारा जो जौहर किया गया, इसका प्रमाण हमको कहाँ से देखने को मिलता है? ऑप्शन ए आहड़ ताम्र पत्र से। ऑप्शन बी खेरोदा ताम्र पत्र से। ऑप्शन सी पूर्व ताम्र पत्र से। ऑप्शन डी चिकली ताम्र पत्र से। तो कहाँ से देखने को मिलता है? पूर्व ताम्र पत्र से। कहाँ से? पूर्व ताम्र पत्र से रानी कर्मावती के जौहर के प्रमाण हमको मिलते हैं साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। यानी पाशुपात संप्रदाय से संबंधित है कौन? गुरु विश्व रूप। अब इनका उल्लेख हमको कहाँ पे मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख से मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है। ऑप्शन सी बिजोलिया अभिलेख से मिलता है। या ऑप्शन डी सारवेणेश्वर प्रशस्ति से मिलता है साहब। अब इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कि इसके अंदर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, हर्ष पर्वत का अभिलेख। कौन सा? हर्ष पर्वत का अभिलेख है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पाशुपात संप्रदाय से संबंधित जो गुरु विश्व है, उनका उल्लेख हमको यहाँ से पता चलता है। अब हम बात करें ना हर्ष पर्वत, किसके बारे में? हर्ष पर्वत। ये हर्ष पर्वत है ना भाई साहब, ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो आपको बताना है सीकर के अंदर। यहाँ पे क्या बना हुआ है? हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। क्या मंदिर बना हुआ है? हर्षनाथ मंदिर है। कहाँ पर है? रेवास सॉरी सीकर के अंदर है। हर्ष पर्वत है, हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो हर्षनाथ मंदिर है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाए थे? किसके द्वारा? अल्लट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अल्लट के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, रशिया की क्षत्रिय अभिलेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि रशिया की क्षत्रिय अभिलेख क्या पूछा है? रशिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है साहब। नरवर्मा गोयल। ऑप्शन बी जोगेश्वर चौबीसा। ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह। ऑप्शन डी सामंत सिंह। अब इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा साहब? रशिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, कहां पर है? राइट आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल साहब, कौन सा हो जाएगा? नरवर्मा गोयल। कौन सा हो जाएगा? नरवर्मा गोयल नाम उत्कीर्ण है। और ये रशिया की क्षत्रिय अभिलेख, क्या रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पूछा है भाई साहब? रशिया की क्षत्रिय अभिलेख। अरे कहाँ पर है रशिया की क्षत्रिय अभिलेख? है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अरे भाई साहब है ना, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और रशिया की छतरी दे देता आपको, तो रशिया की छतरी जो अपने नवाबों की नगरी है ना, टोंक, वहां पर है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, ऑप्शन सी सामोली का अभिलेख, ऑप्शन डी बिजोलिया का अभिलेख। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है?
कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। सामूल्य होगा या मानमौर्य अभिलेख होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा? मानमौर्य का अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? मानमौर्य का अभिलेख इसके अंदर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये है ना मानमौर्य का अभिलेख, ये चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख के अंदर मिलता है? यानी जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल, ये क्या है? प्राचीन नगर है साहब। क्या है? जाबालीपुर प्राचीन नगर है, शाकंभरी प्राचीन नगर है, श्रीमाल प्राचीन नगर है। अब ये जैसे है ना प्राचीन नगर, इनका उल्लेख हमको कौन से शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है? तो कौन? चिरवा शिलालेख के अंदर, या आमेर शिलालेख के अंदर, बिजोलिया शिलालेख के अंदर, श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अंदर। तो कौन से शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है? तो ये मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। कौन से शिलालेख के अंदर? बिजोलिया शिलालेख के अंदर हमको ये देखने को मिलता है साथियों। अब जो साथी अभी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जो साथी सीईटी या रीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर टपकेगा साथी। और जब आप एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे और एग्जाम दे रहे होंगे, क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ना, जब आपको याद आएगी कि वास्तव में विष्णु सर ने बताया था अभिलेखों के बारे में कि अभिलेख तो आते ही हैं साहब। चलो आज के सेशन के हम यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।